हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यमी वाला। आज आप सीखने जा रहे हैं परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, और साथ ही साथ सीखने के साथ साथ आप यह देखने भी जा रहे हैं कि परमाणु में नाभिक कैसा होता है और नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर कैसे लगाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने सर जी द्वारा आज का वीडियो। आइए सर जी, आप दिखाइए बच्चों को कैसे होता है। तो हम लोग सीखते हैं सबसे पहले कि जो है एटम्स क्या होता है, परमाणु क्या होता है, या कोई पदार्थ कैसे बना होता है। अगर देखा जाए तो कोई पदार्थ कैसे बनता है, तो पदार्थ जो है कई तरह के कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है उसको हम लोग परमाणु के नाम से जानते हैं। लेकिन आजकल परमाणु भी विभाज्य माना जाने लगा है। अगर देखा जाए तो परमाणु के मुख्यतः तीन कण होते हैं। एक हमारा होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। देखा जाए जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूट्रॉन कहाँ होता है, इनके प्लेस को हम लोग देखेंगे इमेज के द्वारा। 3D इमेज में कहाँ पर कौन से जो है चीजें मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए इस इमेज में हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो सर्कल की तरह जो है ग्रीन कलर्स में आपको चलते हुए दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि चारों तरफ से राउंड करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस तरह से राउंड करते हैं अपने ऑर्बिटल्स में। जिस भी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वहां पर राउंड करते हैं, और इनके बीच में जो ये दिखाया जा रहा है ये पार्ट, ये इसका क्या है, ये इसका नाभिक कहलाता है। नाभिक में जो है हमारे प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होने की वजह से नाभिक को न्यूक्लियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नाभिक को न्यूक्लियन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो नाभिक होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना होता है। दोनों को जो है एक साथ जोड़ के इसका नाम दिया जाता है जो है न्यूक्लियन। नाभिक किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। परमाणु का समस्त द्रव्यमान, परमाणु का समस्त द्रव्यमान जहां केंद्रित होता है उस सूक्ष्म आयतन को हम नाभिक कहते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक धनावेशित होता है, क्यों? क्योंकि नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन तो विद्युत उदासीन कण होता है। तो प्रोटॉन धनावेशित होने के कारण और न्यूट्रॉन के उदासीन होने के कारण नाभिक कैसा होता है, नाभिक धनावेशित होता है और परमाणु विद्युत उदासीन होता है। क्यों? नाभिक में नाभिक धनावेशित होता है और नाभिक के चारों ओर जो कक्षक होते हैं उसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार बाहर कक्षक में इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित और नाभिक के भीतर प्रोटॉन धनावेशित, कुल मिलाकर प्लस माइनस आवेश हो जाता है शून्य। इस प्रकार परमाणु विद्युत उदासीन होता है जबकि नाभिक होता है धनावेशित। आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने सन 1897 में की और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने सन 1919 में की और न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थ के मूल सूक्ष्मतम कण हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? पदार्थ के मूल सूक्ष्मतम कण। ये होता है पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम जो कण होता है, जो विभाज्य होता है, उस कण का एक परमाणु है। ये क्या है? परमाणु है। और परमाणु में ये सूक्ष्म आयतन है। परमाणु में क्या है जो आपको कलरफुल दिख रहा है, ये परमाणु में क्या है, ये वाला पोर्शन, ये परमाणु में है नाभिक। परमाणु का समस्त द्रव्यमान यहीं पे संकेंद्रित होता है और परमाणु के चारों विभिन्न कक्षाएं होती हैं। ठीक है, कोष होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। सबसे बाहर के कोष को हम संयोजी कोष कहते हैं और सबसे बाहरी वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है यही जो है आपका क्या है, किसी भी परमाणु का ये नाभिक है। इसको जो है यहाँ पर इसमें आपका होता है न्यूट्रॉन्स होता है और होता है इसमें आपका प्रोटॉन्स। जो कि प्रोटॉन सभी सर ने बताया कि प्रोटॉन्स धनावेशित पर होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो वैद्युत उदासीन होता है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए पूरा हमारा जो परमाणु का नाभिक होता है वह धनावेशित होता है। ठीक इस तरह से ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या है, इसी को हम परमाणु का नाभिक
ये इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद में यहाँ पर ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, ये प्रोटॉन है, ठीक। और जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूट्रॉन है। इस तरह से इन तीन कणों से जो है परमाणु का नाभिक जो है या परमाणु बना होता है। फिर इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम ई से डिनोट करते हैं और ये ऋणावेशित कण होता है। प्रोटॉन को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि ये धनावेशित कण होता है। और देखा जाए जो न्यूट्रॉन होता है उसे एन से डिनोट किया जाता है, ये न्यूट्रॉन होता है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के विषय में 3D इमेज के द्वारा हमने आपको दिखाया। हम बात करते हैं कि जो प्रोटॉन होता है अर्थात नाभिक, प्रोटॉन जो है चूंकि धनावेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगाता है। प्रोटॉन चूंकि धनावेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन पर बल लगाता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आकर्षण बल लगाता है, अर्थात प्रोटॉन जो है विद्युत आकर्षण बल से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। वही हम बात करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं तो इनके बीच एक फोर्स लगता है और नाभिक में जो फोर्स लगता है, नाभिक के कण प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल है जो प्रोटॉन को प्रोटॉनों से, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉनों से और प्रोटॉन को न्यूट्रॉनों से बांधे रखता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।